संसार में जब आप गतिविधि कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, उनके अनुभव ले रहे हैं, अपनी दिन प्रतिदिन की रोज़मर्रा की क्रियाएं कर रहे हैं दुनिया में, तो आप कौन हैं? आप वो हैं जो दुनिया को देखते हैं और देखते ही आप दुनिया से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है ना? जब भी किसी चीज़ की हस्ती हमें प्रतीत होती है तो प्रतीत ही भर नहीं होती, वो हमारे लिए एक अर्थ लिए रहती है। अर्थ हमारे जानते हैं क्या? उसमें हमारे लिए कुछ लाभ हानि होता है। ये आम रिश्ता है संसारी और संसार के बीच। हम कई बार सोचते हैं कि हमने कुछ देखा तो बस देखा, हम कभी भी कुछ भी बस देखते नहीं हैं, ये हमारे लिए संभव ही नहीं है। इतनी जैसे हमने सामर्थ्य ही कभी जुटाई नहीं कि अगर देखें तो बस देखें। हम जो कुछ देखते हैं उसमें से तुरंत देखने के साथ ही, बल्कि देखने से पहले लाभ हानि का गणित हो जाता है। लाभ नहीं होता या हानि नहीं होती तो आप जो देख रहे थे आपने देखा भी नहीं होता, क्योंकि देखने में हमेशा चुनाव निहित होता है। आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास पूरी छूट है कि आप किधर को भी देख सकते हैं, पर आप इधर देख रहे हैं। उसकी वजह है ना कुछ, वजह को ही अर्थ कहते हैं। अर्थ माने लाभ। तो हम जब भी कुछ देखते हैं तो देखी जा रही वस्तु के हम बस निरपेक्ष या उदासीन दृष्टाभर नहीं होते। उस वस्तु से हमें कुछ चाहिए, हमारे भीतर कुछ है जो हमें उस चीज़ की ओर ले जाता है, और जब हम उस चीज़ के पास पहुंच जाते हैं तो वो चीज़ हमें बदल देती है। आप समझ रहे हो? जैसे आपको भूख लगी है, भूख के कारण आप सामने खाना रखा है उसकी ओर गए, तो पहली बात आपके भीतर कुछ था जिसने आपको खाने की ओर भेजा। आपको जब भूख लगी है उस समय आप और इधर उधर कुछ करने नहीं गए, आप टहलने नहीं गए, आप दौड़ने नहीं गए, आप सोने नहीं गए, आप क्या करने गए? खाने गए। तो खाने की ओर आपका जाना यूं ही नहीं था, उसमें एक प्रयोजन था, उसमें एक अर्थ था, उसमें एक कामना थी। इसी तरह से हम जो कुछ देखते हैं, इधर को भी जाते हैं, वो सप्रयोजन सकाम होता है। तो हम खाने की ओर गए, लेकिन खाने की ओर गए, खाने का हमने अनुभव किया, मैंने खाने का भोग किया, हम बदल गए ना। खाना खाने के बाद क्या आप वही व्यक्ति हो जो आप खाना खाने से पहले थे? तो संसार और संसारी का ये रिश्ता होता है। संसारी के भीतर कुछ है जो उसे संसार की ओर भेजता है, और संसार की जिस भी चीज से वो प्रतिक्रिया करता है, लिप्त होता है, वो चीज उस संसारी को क्या कर देती है? बदल देती है। अच्छा, कुछ था आपके भीतर जो आपको खाने की ओर लेके आया, वो आपका इतिहास है पूरा। वो क्या है? आपका पूरा इतिहास इकट्ठा हो गया एक पल में, और उस पल में उसने आपके भीतर एक तृष्णा, एक जोर, एक आवेग पैदा करा कि जाओ खाने की ओर जाओ। ठीक है? तो आप खाने की ओर गए। अब यहाँ से इतिहास आगे बढ़ रहा है, और खाना आपने जैसे ही खाया तो अब इस नए कर्म ने आपके भीतर एक नई जरूरत पैदा कर दी, कहीं और जाओ। आप अभी तक जैसे रहे थे खाना खाने से पहले, उस पूरे काल ने, उस पूरे अतीत ने आपको मजबूर करा था खाने की तरफ जाने के लिए, और अब आपके अतीत की किताब में एक पन्ना और जुड़ गया। खाना खाने के बाद उस पन्ने पे क्या लिखा है? आखिरी पन्ना क्या है? खाना खा रहा है। तो अब खाना खाने के बाद वो किताब बदल गई, और उसने अब आपको मजबूर किया कहीं और जाने को। कहाँ जाने को मजबूर किया? मान लीजिए शौचालय की ओर। एक आपकी हस्ती थी जो आपको लेकर के आई भोजन की ओर, और भोजन के अनुभव के बाद
अब आपकी हस्ती में जो परिवर्तन आया उसमें एक ज़रूरत, एक आवश्यकता पैदा हो गई, एक नीड पैदा हो गई कि आप कहीं और जाएं। और फिर अब आप जहाँ जाएंगे वहाँ भी जा कर के आपको मिलने क्या वाली है, एक और ज़रूरत कहीं और जाने की। और भूलिएगा नहीं कि हर अनुभव आपको थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। हर अनुभव आपको वो नहीं रहने दे रहा जो आप उस अनुभव से पहले थे। हर अनुभव आपको बदल रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं बदल रहा कि आपको अनुभव की ज़रूरत ना पड़े। हर अनुभव आपको बस इस तरह से बदल रहा है कि अब आपको किसी और अनुभव की ज़रूरत पड़े। आपको जो भी चीज़ मिल रही है वो इस तरह से मिल रही है कि वो आपके भीतर एक अगली चीज़ की ज़रूरत पैदा कर दे रही है। ये संसार और संसारी का रिश्ता है। जो इसको समझ लेगा उसको वो बहुत भारी चीज़ समझ में आ गई जिसको परमात्मा कहा जाता है। वो बहुत भारी चीज़ बस इस छोटी सी चीज़ में छुपी हुई है। तुम ये देख लो कि तुम्हारा और दुनिया का रिश्ता क्या है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो हम बात करते हैं दुनिया की, लेकिन हम दुनिया से अलग, पृथक, आज़ाद तो है ही नहीं। खाने नहीं हमें बनाया और खाने की तरफ भगाया। ये जो हाड़ मांस का पिंड है जिसे खाना चाहिए, ये बना भी किस चीज़ का है? ये तो अजीब बात हो गई। माने जो संसारी है वो बना किसका होता है? संसार का। संसार का बना है और भागता किधर को है? संसार की ओर ही भागता है। लेकिन वो कहता है ऐसे, ये दुनिया है। वो कभी ये नहीं बोलता ये दुनिया है, जबकि वो तो पूरा का पूरा दुनिया है। समझ में आ रही है बात? उसको बस बाहर का दिखाई पड़ता है, और जब तक उसे बाहर का दिखाई पड़ता है उसकी जिंदगी यही रहती है, भोजनालय से शौचालय तक। क्या रहती है? भोजनालय से शौचालय तक। और इसी स्थिति का दुख है जिससे उपनिषद का जन्म हुआ है। मेरा जीवन बस भोजनालय से शौचालय तक क्यों बीत रहा है? क्यों बीत रहा है? क्यों बीत रहा है? क्यों बीत रहा है? ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ा आदर्श है कि जीवन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बस एक दुख है, बुरा लगता है किसी किसी को, सबको नहीं लगता। जिनको लगता है वो ऋषि के सामने जाके बैठ गए, हमें ऐसे नहीं जीना। उसमें तुम और बहुत सारे आलय जोड़ सकते हो। आलय माने घर, भोजनालय, शौचालय, मदिरालय, और जोड़ लो। ऐसे ही चल रहा है। लेकिन संसारी संसार में लगातार लिप्त है और चक्कर काट रहा है। इस कदर लिप्त है कि संसारी और संसार में जैसे कोई अंतर ही ना हो। ठीक है, आ रही बात समझ? और ये दुख की स्थिति है। ये स्थिति दुख की, कम से कम उनके लिए दुख की है जो इस संवाद में सम्मिलित हैं। जिनको इस स्थिति से दुख नहीं लगता वो ऋषि के सामने जाकर बैठते भी नहीं है। उपनिषद उन्हीं के लिए हैं जिनको ये भोजनालय शौचालय के चक्कर से अब घिन आने लग गई हो। यही है क्या जीवन? समझ आ रही है बात? सारी समस्या ये है कि तुमको भोजनालय दिखता है, तुमको शौचालय दिखता है, तुमको भोजनालय की ओर जाने वाला नहीं दिखता। कोई बहुत बड़ी भूल नहीं है तुम्हारी। प्रकृति ने तुमको इस तरह से तैयार ही नहीं करा है कि तुम जो भोजनार्थी है, जो भोजन का इच्छुक है, उसको भी देख पाओ। प्रकृति ने ऐसा तुमको तैयार ही नहीं करा है।
तुमको तैयार ही इस तरह से करा है जैसे बाकी सब जानवरों को तैयार किया गया है। उधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है, उधर इधर महसूस हो रही है भूख और उधर दिख रही है गाजर, तो खट से क्या करा, खट खट खट। समझ में आ रही बात? लेकिन उस जानवर को अपनी इस हालत से क्या नहीं होता, दुख नहीं होता। इंसान के साथ ये बड़ी दिक्कत है। खरगोश अगर पेट से गाजर तक की जिंदगी जीता है तो अफसोस नहीं मानता, लेकिन कुछ इंसान होते हैं, सिर्फ कुछ इंसान, जो पेट से गाजर तक की जिंदगी में बड़ा दुख अनुभव करते हैं। ऐसों को फिर ऋषि कहते हैं कि बेटा तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम गाजर को तो देख रहे हो, गाजर की ओर भागने वाले पर तुम्हारी नजर जरा भी नहीं। तो ऐसों को फिर क्या शिक्षा दी जाती है और क्या अभ्यास कराया जाता है? उनको अभ्यास कराया जाता है आत्मनिरीक्षण का, और यही आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे बन जाता है आत्मज्ञान। आंखें प्राकृतिक तौर पर निरीक्षण करती तो हैं बस किसका, लेकिन दुनिया का। अध्यात्म इस बारे में है कि इधर अपना भी करना है, और अपना करना माने दुनिया का छोड़ के अपना नहीं करना है। तुम तो जो कुछ हो दुनिया के संदर्भ में ही हो, तो दुनिया का छोड़ के कैसे करोगे? दुनिया का तो चल ही रहा है, वो तो पहले से ही चालू है, डिफॉल्ट में है, जैसे वो कि आंखें तो बाहर को देख ही रही हैं। अभ्यास नया नया ये करना पड़ता है कि खुद को भी देख लो उसी पल में। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है, देखने वाले की जगह बदल जाती है। वो जहां बैठा होता है ना, जहां वो अवस्थित होता है, वो जगह बदल जाती है। मैं यहां बैठ के थोड़ी तुम सबको देख सकता हूं। अगर मुझे दुनिया को ही देखना है तो मैं जहां भी बैठा हूं वही मेरा केंद्र है, ठीक है ना? मैं जहां भी बैठा हूं वही मेरा केंद्र है। इसी को अहंकार बोलते हैं। अहंकार क्या है? एक बदलता हुआ केंद्र। उसे कौन बदलता रहता है लगातार? परिस्थितियां। अब चूंकि वो शरीर से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए शरीर उसको ढोता रहता है। परिस्थितियां किसको ढुलकाती रहती हैं? शरीर को। और शरीर के भीतर क्या बैठा हुआ है? अहंकार। तो परिस्थितियां तुम्हारे शरीर को जहां भी ले जाके रख देती हैं, अहंकार सोचता है वही मेरी जगह है, वहीं पे वो केंद्र बना लेता है, सेंटर बना लेता है कि साहब आजकल कहाँ केंद्र है आपका, कहाँ आपका अड्डा है, कहाँ आप कैंपिंग कर रहे हो? तो जहाँ हालात ले गए वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। हालात किसको ले गए हैं? शरीर को। तो अगर मुझे तुम लोगों को देखना तो मैं जहाँ बैठा हूँ वही मेरा केंद्र हो गया। बैठा हूँ माने मात्र शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर भी। पर अगर मुझे अपने आप को भी देखना है साथ में, जैसा कि मुझे अभी अभी ऋषि ने समझाया, सलाह दी कि दुनिया को नहीं देखो, अपने आप को भी देखो। अगर गाजर से पेट तक की जिंदगी नहीं चलनी है तो मुझे फिर अपने केंद्र को अपने से बाहर कहीं बैठाना पड़ेगा। मुझे अपने केंद्र को अपने से बाहर कहीं अवस्थित करना पड़ेगा, सिचुएट, लोकेट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रही बात? अगर मुझे सिर्फ दुनिया को देखना है तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं देहाभिमानी रहूं, बॉडी आइडेंटिफाइड रहूं। मैं जहां भी जाऊंगा मेरे इर्द गिर्द क्या है? दुनिया है। ठीक, मुझे सिर्फ दुनिया को देखना है, मेरा काम चल रहा है मजे में। मैं यहां बैठा हूं, मुझे यहां से भी दुनिया दिख रही है, और मैं वहां चला जाऊं, मुझे वहां से भी दुनिया दिख रही है। समझ में आ रही बात? देह जहां जाए, देह के इर्द गिर्द हमेशा क्या होगी? दुनिया होगी। तो मैं देह से तादाद में आइडेंटिफिकेशन रखे हुए हूं और मेरा काम मजे में चल रहा है। लेकिन जिन लोगों को दुख लगता है अपनी इस हालत से, उनको फिर कहा जाता है कि तुम्हें जो अपना केंद्र है, तुम्हें वो जो बिंदु है जिससे तुम देखते हो, उसको अपने से बाहर करना पड़ेगा। कि अब तुम्हारा काम दोहरा हो गया है।
आम आदमी का काम कुल कितना होता है? उसको देखना। तुम्हें किसको देखना है? उसको भी, इसको भी। तो तुम्हें वहां कहीं होना पड़ेगा, तुम्हें अपने से बाहर कहीं होना पड़ेगा। अब तुम दोनों को देख लोगे। ये सच्चाई है। अब तुम्हें जो दिखाई देगा वो सच है। इसी को सत्य कहते हैं। जो तुम्हें दिखाई देगा वो दोहरा है, और जो देखने वाला है वो बिल्कुल नहीं है जो एक को देखता था। जो एक को देखता था वो झूठा था। जो दोनों को देख रहा है उसको सच्चा बोलते हैं। वही सत्य है। उसी को आत्मा बोलते हैं, उसी को ब्रह्म बोलते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं, उसी को परम ब्रह्म बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। इसी के मैंने कहा, अगर संसार संसारी के रिश्ते को, बहुत छोटी सी बात को समझ गए तो समझ लो पहुंच गए परमात्मा तक। खेल बस सारा ये है कि हमारी जैसी संरचना है, हम जैसे हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से हमें विवश करती है एक को देखने और दूसरे के प्रति अनभिज्ञ रहने के लिए। हमारी सारी क्षमताएं दुनिया को देखने के लिए विकसित हैं। खुद को देखने के लिए हमारी क्षमता प्राकृतिक तौर पर विकसित होती ही नहीं। बच्चा जैसे पंगु पैदा होता है, हैंडीकैप्ड, भाई आपके पास दो आंखें हैं, आप पैदा हुए हो एक आंख के साथ, तो आपको तुरंत कह दिया जाए कि अरे ये तो बेचारे नेत्रहीन पैदा हुए, एक आंख नहीं थी। लेकिन वास्तव में हम सब नेत्रहीन ही पैदा होते हैं। हमारे पास 3 आंखें होनी चाहिए और 2 ही होती हैं। अच्छी बात यह है कि जो तीसरी है ये अभ्यास के साथ विकसित की जा सकती है। इसी का नाम अध्यात्म है। लगातार खुद को देखने वाली आंख। समझ गए बात को? देखने वाले के साथ एक होकर अगर दुनिया को देख रहे हो तो तुम अहंकार हो। और देखने वाले को और दुनिया को साथ साथ देख रहे हो तो तुम आत्मा हो। इतना ही भेद है अहंता और आत्मा में। अहंता क्या करती है? देखने वाले से बिल्कुल जुड़कर, देखने वाले का पक्ष लेकर, देखने वाला ही बनकर दुनिया को देखती है। तो उस दुनिया का, उसको देखने का फिर तरीका भी बिल्कुल व्यर्थ होता है। नजरिया, रवैया या तो डर का होता है, शोषण का होता है। लेकिन जब आप इन दोनों का आपसी भेद और आपसी खेल एक साथ देखते हो तो आप आत्मा हो। छोटी सी बात, कुछ और नहीं। आत्मा माने आपकी सच्चाई, आत्म, आप जो वास्तव में हो। क्यों कहते हैं कि आप वास्तव में आत्मा हो, अहंकार नहीं? बहुत एकदम जमीनी बात पूछ रहा हूं। हमें क्यों माने कि मैं अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूं? वजह बहुत सीधी है। जब खुद से अलग हो जाते हो तो साफ दिखाई पड़ता है कि वो जो तुम अपने आप को समझ रहे थे अभी तक, वो तुम थे नहीं। और चूंकि तुम गलत समझ रहे थे इसीलिए परेशान थे। ये संभावना है ना, झूठे स्व से
स्वयं को अलग कर लेने की, यही सिद्ध करती है कि तुम आत्मा हो। और दूसरी बात, हम अपने आप को वो मानेंगे ना जिसमें हमें लाभ होगा। अहंकार अपने आप को माने हुए हो और उसमें चिड़चिड़ कुड़कुड़ मची हुई है, दुख है, क्लेश है, ग्लानि है, भय है, तो तुम्हें लाभ क्या है? अलग हो गए दृष्टा से तो अलग हो गए उन सब चीज़ों से भी जो दृष्टा होने से मिलती हैं। क्या? यही सब भय, ग्लानि, क्लेश, कलह। फिर जब अलग हो जाते हो तो दिखता है कि अलग होने वाला तो बदलता नहीं, लेकिन जो तुम पहले बने हुए थे वो बार बार लगातार बदलता है। तो स्पष्ट ही हो जाता है कि वो हम थे नहीं, वो तो हमारे ऊपर पड़ रही रोशनियां थीं। वो तो जैसे हमारा सपना था। समझ में आ रही है बात? तुम्हारी हस्ती ना वहां है ना यहां है, तुम्हारी हस्ती कहीं और है। जब तुम यहां अपनी हस्ती मानते हो अपने भीतर, तो उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार में दुख है, क्योंकि अहंकार में एक मूल झूठ है। झूठ क्या है? कि तुमने एक प्रक्रिया को अपना नाम दे दिया है, जबकि उस प्रक्रिया का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे नदी बहती जा रही हो, और उस नदी में से किसी एक बूंद को पकड़ करके तुम कह दो कि ये मेरी बूंद है, और थोड़ी देर में लगो रोने, क्या? हाय मेरी बूंद बह गई। अरे अगली आ गई ना। उसमें और पिछली में वास्तव में कोई अंतर है नहीं। हाँ, रूप रंग का अंतर हो सकता है। तुम्हें कहा किसने था कि तुम पिछली बूंद के साथ अपनी अस्मिता, अपनी हस्ती, अपना एग्जिस्टेंस, अपनी आइडेंटिटी जोड़ लो? तुमसे किसने कहा था? हम करते हैं। अहंकार इसी मूल भूल का नाम है। तो दृश्य और दृष्टा के बीच, ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर के बीच प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। उसी प्रक्रिया को तुम प्रकृति भी कह सकते हो। ये लगातार चल रहा है खेल। इसमें तुम्हें अपने आप को सम्मिलित मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत की बात भी नहीं है, झूठी है ये बात। और बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और बड़ी अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है। जब तुम्हारे सामने जो कुछ भी हो रहा होता है उसमें तुम प्रक्रिया का खेल देख पाते हो। तो बहुत पुराना खेल है, तो चलता रहेगा। जिसने इसको खेल की तरह देख लिया, जिसने इस पूरी चीज को मात्र प्राकृतिक जान लिया, जिसने इस पूरी चीज को अनात्मा जान लिया, वो आत्मस्थ हो गया। प्रकृति की प्रक्रियाओं को अनात्मा जान लेना ही आत्मस्थता है। जो कुछ भी हो रहा है प्राकृतिक तौर पर, वो मैं नहीं, बस इतना। जो कुछ भी इस दुनिया में चल रहा है
प्राकृतिक है, गुणों का खेल है, समय का फेर है, उसमें मैं नहीं।